प्रॉब्लम पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आ रही है। अपना घर होते हुए भी हम लोग किराए के मकान में ऐसे रहते हैं, तो बहुत बैंक हमें अलग परेशान करता है इस चीज़ के लिए कि अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो आपकी आगे बच्चों की शादियों के लिए लोन और दोबारा उठा सकते हैं ना, इस हालत में है कि दोबारा से मकान कहीं और भर सके। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि किसी तरह हम लोगों की कष्ट को समझे। हम लोग खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग के पास कुछ भी अब नहीं है। ज्वेलरी, जेवर वगैरह सब कुछ गिरवी रख करके हम लोगों ने यहाँ पे पैसा दिया था इनिशियली, और उसकी दिखा रहा हूँ, ये मेरा नाती है, देखिए आया है, कह रहा है बाबा मकान दिखाओ मुझे, मेरा नया मकान दिखाओ, मैं नया मकान कहाँ से दिखाऊं, ये इसको दिखा रहा हूँ, देख ले बेटा तेरा भी सपना पूरा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम खड़े हैं अर्थ टाउन टावर के पास और आप टावर देख सकते हैं कि ये निर्माणाधीन टावर है जो कि पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है। और यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं त्रस्त हैं 10 सालों से पैसा फंसा कर। 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं और अपने घर के सपने को पूरे करने के लिए इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डरों के आगे पैसा फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद 10-12 सालों तक इंतजार के बाद एक नया दौर शुरू होता है, वो है प्रोटेस्ट का, जो कि लगातार चालू है। मैम, क्या लग रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा इस प्रोटेस्ट के जरिए? उम्मीद तो है होगा। हम 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 10 नहीं 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा घर, उम्मीद थोड़ा बना, उम्मीद आई, लेकिन फिर वो उम्मीद बेअसर, कुछ असर नहीं लग रहा अब उम्मीद का। अब हम अपने किराए में रहते हैं। अभी आप किराए में रह रहे हैं? हाँ जी, मतलब अपना किराया देना, फिर इस मकान की ईएमआई भी देना, और फिर ईएमआई दे भी तो, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कब तक ईएमआई पे करे, जैसे कब तक हमें हमारा घर मिलेगा, कुछ उम्मीद हमें नहीं नज़र आ रही है। छोटा बच्चा भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं घर में। प्रॉब्लम पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आ रही है। अपना घर होते हुए भी हम लोग किराए के मकान में ऐसे रहते हैं, तो बहुत परेशानी लग रही है हम लोगों को। बिल्कुल, ये दर्द आपकी जेन्युइन है। मैम बताएं। ये घर हमने 10 साल पहले बुक करवाया था और उसके बाद हम अब बैंक की ईएमआई भी भर रहे हैं और इतने त्रस्त हो चुके हैं कि धरना 10 साल से हम यही कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और आखिर में एनसीएलटी के द्वारा हमें ये घर मिल भी गया, मतलब हमें केस जीत गए। लेकिन अब सारा पंगा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो कि हमें लैंड को है, इसको लैंड रोमा बिल्डर अथॉरिटी साथ नहीं दे रही है आप? अथॉरिटी ही हमारा साथ नहीं दे रही है, जिससे हम अब रोज़ इतना परेशान हो रहे हैं, इतने त्रस्त हो चुके हैं कि हमारे आंसू भी सूख चुके हैं। और उसके बाद हम किराए पे भी रह रहे हैं और अथॉरिटी को क्या पता नहीं था कि उनके पास बिल्डर का ये पैसा उसने पे करना है। आज अथॉरिटी कहाँ जाग रही है, अब क्यों जाग रही है, पहले कहाँ सोई हुई थी वो? अथॉरिटी थी किस लिए फिर? हाँ बिल्कुल, उस अथॉरिटी को पता होना चाहिए था कि वो कितने करप्ट मेंबर्स हैं जो उनको यही नहीं पता था। उसने 3-3 लैंड इन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट में दे दी। बताएं सर, क्या होगा प्रोटेस्ट के बाद? कुछ होगा? 10-12 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इस कदर परेशान हैं मैं, अब मतलब आंखों से आंसू आने के अलावा कुछ नहीं रह गया हमारे पास। किराए में रह रहे हैं और इसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, नथिंग हैपेंड। हमको अथॉरिटी से इस कदर परेशान है, इनको ये मालूम होना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। ये लोग कौन लोग हैं? हमारे सरकारी लोग हमें खा गए हैं, हमें खा रहे हैं, हमारे लोग हमें खा रहे हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सारे 12 साल बीत गए हैं, अब पैसा नहीं है, कहाँ जाएं? बस बोल नहीं सकते। कितने पैसे फंसे हैं सर आपके? सर मेरे उस टाइम के 30 लाख रुपया उस टाइम का फंसा हुआ है। 2010 के मेरे 10 मतलब 30-32 लाख रुपया, अब ब्याज लगा करके सर 50-55 लाख रुपया हो चुका है। अगर ब्याज, घर भी नहीं मिला सर। मैं इस कदर परेशान हूँ, मैं इसकी ईएमआई भी दे रहा हूँ, बैंक का पैसा देना ही देना है, नहीं तो बैंक हमें पता नहीं और ब्याज डाल देगा, और वह किराए के घर में हम रह रहे हैं। सर कहाँ जाएं अब? कोई रास्ता नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ योगी जी से, हाथ जोड़ता हूँ। ये अथॉरिटी ने जो हमारे सिर में इतना बड़ा भार, जब उनको क्या, हमसे एक घर लेने के लिए बैंक पूरा पैसा ले लेता है, क्यों अथॉरिटी ने इनको कैसे ज़मीन ऐसी दे दी? ये हमारे साथ ये क्यों करा ऐसा? इससे हम बहुत दुखी हैं सर। आप किसी से, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि दे और हमें हमारा घर दिला दे। हम बहुत परेशान हैं। इस बार आपने जो गवर्नमेंट चुना था, तो आपको भरोसा है कि योगी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? बहुत भरोसा है। इसी आशा के साथ हम यहाँ ये आंसू बहाने आ रखे हैं कि हमें हमारी सरकार जो है जरूर बचाएगी। हमें विश्वास है इस बात का, इसलिए धैर्य भी है कि शायद अब मिल जाएगा। देखें हमारे परमात्मा क्या हमारे कुछ न कुछ देगा, हमको ज़रूर देगा, हमको ये भरोसा है सर। और मैं क्या कहूँ सर, बहुत तकलीफ़ है सर। बिल्कुल तकलीफ़ तो है। मेट्रो का रास्ता साफ हो गया,
लेकिन घर का रास्ता कब खुलेगा? नोएडा ऑथोरिटी, ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी हाय हाय, नोएडा ऑथोरिटी हाय हाय, नोएडा ऑथोरिटी हाय हाय, नोएडा ऑथोरिटी हाय हाय। देखिए, हमने 2010 में जब ये घर खरीदा था तो हमने अपनी घर में जितना भी हमारा जमा पूंजी था उस समय तक, क्योंकि आज मेरी उम्र 40 साल है, 20 साल नौकरी करने के बाद हमने जितना पैसा बचाया था इस प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट कर दिया था। और वो प्रॉपर्टी आज तक हम लोगों की कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जंगल पहले था उसी तरीके से जंगल है। मोदी गवर्नमेंट और योगी जी की गवर्नमेंट ने यूपी में जितना भी विकास किया हो, बट हम लोगों को वो ज़मीन पे लाके रख चुके हैं। जितने भी बायर्स हैं, हमने अपना घर परिवार सब कुछ कर्जे में लगा के इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि हम लोग सड़क पे हैं और हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमने योगी जी को चुना, किस लिए चुना था? हमने इसलिए चुना था कि हम लोगों को हमारे बायर्स के बारे में कुछ सोचा जाएगा। बट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरी अथॉरिटी ने जिस तरीके से करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्ट अथॉरिटी है ये। मिलने का समय नहीं देते, समय देंगे तो उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। जितना भी उनका बकाया है बिल्डर के साथ, वो आप लोग मिलने जाते हैं तो मिलने का वक्त भी नहीं मिलता आप लोग? मिलने का समय नहीं देंगे और समय देते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट कोई आंसर नहीं है उन लोगों के पास। तो बार बार कितना हम लोग नौकरी पेशे वाले हैं, दिहाड़ी वाले बंदे हैं जी, डेली अपनी दिहाड़ी का लॉस करके कब तक जाएंगे वहाँ पे उनकी अथॉरिटी में? और ऐसा भी नहीं है अथॉरिटी यहाँ पर है, बहुत दूर पड़ी हुई है, जाते भी है टाइम निकाल के छुट्टी लेके, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो हम लोगों का यही एक्सपेक्टेशन है हमारी जितनी जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उन सब लोगों के साथ, कि हम लोगों को सपोर्ट करें और इस घर को दिलवाने में सहयोग करें। जितना भी विकास वो बाकी सड़कों पे कर रहे हैं, अगर वो अथॉरिटीज़ इस हमारी सोसाइटीज़ को बनाने में कर देंगी ना, तो हम ही लोग हैं ना, हम लोगों ने लोन लिया है। बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता ना। क्यों दिया लोन? क्योंकि हम लोगों ने टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग एलिजिबल थे तभी हम लोगों को लोन दिया बैंक ने। आज हम ही लोग सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा देश के विकास में योगदान है टैक्स पेयर्स का, वही सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ थोड़ी ना किसानों ने घर खरीदे हुए हैं, यहाँ पे हम सब बायर्स ने अपने लोगों का पेट काट काट के घर खरीदा था और आज देख लीजिए हम लोग ज़मीन पे खड़े हुए हैं। तो इमोशंस से भरा हुआ ये इन लोगों का वक्त, घर खरीदार को किराएदार से कब मुक्त कराओगे? केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी कब निभाओगे? JNID को बोलिए कि एटलीस्ट जो कोर्ट की डेट्स पड़ती हैं वहाँ पे जो आंसर पूछे गए हैं उनका जवाब दे। ओके, डेट पे डेट 2 बार ही हमारी डेट्स निकल गई और उनके पास कोई आंसर नहीं था और फिर से वापस से डेट डाल दी गई। इतनी दूर से हम लोग आते हैं, मेरे फादर रिटायर हो गए हैं, 10 साल पहले उन्होंने मकान लिया था, अभी हमें आगे का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसलिए तो पैसा नहीं डाला था, अपनी जमा पूंजी, किसी का प्रोविडेंट फंड लगा है, किसी की ग्रेचुटी की अमाउंट लगी है, कोई अपनी पेंशन से EMI भर रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों की कोरोना के अंदर जॉब्स चली गई हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतनी दूर आना जाना ट्रैवल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कम से कम अथॉरिटी को जवाब देना चाहिए जब कोर्ट की डेट लगती है। बार बार डेट पे डेट ये नहीं चलना चाहिए। योगी जी, हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई अपना बेबी लेकर आया हुआ है, कोई कैसे कैसे आया हुआ है, कितने ओल्ड एज लोग हैं यहाँ पर। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यूपी में आपकी सरकार बनी है, प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आपके फादर रिटायर कर गए लेकिन उन्हें घर नहीं मिला। देखिए, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर, आप रिटायर कर गए, घर नहीं मिला आपको अभी तक? 2011 में। हाँ जी, आज तक घर नहीं मिला। हम बहुत चक्कर लगा के थक गए हैं। अब आज हम 3 साल के बाद आए यहाँ आते जब है कोई सुनवाई नहीं, थके रखा है, बहुत परेशान हो गए। सपना घर का पूरा नहीं हुआ जी। योगी जी, मोदी जी, सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग मतलब एक तो शब्द भी अब नहीं है, सिर्फ एक आंखों से आंसू सिर्फ निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी मेहनत की कमाई इस मकान को बनाने में लगा चुके हैं। हम लोग ने अपना किराए पे घर पे रह रहे हैं, जो कि अब नौकरियां नहीं है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है, कि किस तरह से बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, क्योंकि EMI भी चल रही है और दूसरी तरफ से हमें अपना किराया भी भरना पड़ रहा है। किराए का घर छोड़ नहीं सकते क्योंकि अपने घर का पोजीशन नहीं मिल रहा। 2010 से लेकर और अब तक 2022 आ गया। आपकी दूसरी सरकार, पहले भी आपसे उम्मीद थी और अभी भी आप ही से उम्मीद है कि कृपा करके, हम जब कोर्ट में NCLT में केस जीत चुके हैं, उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही, हम लोग रोज आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, धक्के खाते हैं, धूप में बारिश में, किसी भी तरह से सारा काम धंधा छोड़ करके एक किनारे रख देते हैं। बैंक हमें अलग परेशान करता है इस चीज़ के लिए कि अगर आप EMI नहीं दोगे तो आपकी आगे की प्रोफाइल सारी खराब हो जाएगी। हम कहीं ना तो अपने बच्चों की शादियों के लिए लोन और दोबारा उठा सकते हैं, ना इस हालत में है कि दोबारा से मकान कहीं और भर सके। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि किसी तरह हम लोगों के कष्ट को समझे। हम लोग खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग के पास कुछ भी अब नहीं है, ज्वेलरी, जेवर वगैरह सब कुछ गिरवी रख करके हम लोगों ने यहाँ
यहाँ पे पैसा दिया था इनिशियली, और उसके बाद EMI PMI भरते चले जा रहे हैं। 2 महीने की EMI कोविड के समय में नहीं दे पाए थे, तो बैंक ने हमें फ़ोन कर करके टॉर्चर कर करके परेशान कर दिया था। आपसे विनती है बार बार हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ कृपा करके हम लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा जोर डाल करके हमें ये जो उम्मीद हमने घर की करी थी, जिस में पैसा डाला था, उसको दिलवाने की प्लीज़ जो कोशिश करिए। पूरी तरह से आपके हाथ जोड़ के विनती है बार बार कि हमारी इस समस्या का समाधान करवा दीजिए, ताकि हम भी अपने इस मकान के अंदर आ करके रह सकें। धन्यवाद। लोग इतने परेशान हैं कि शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं लोगों के। बताएं सर। हाँ सर, ये आप जो देख रहे हो, आप जो ये बाइट ले रहे हो, अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस बिल्डर को 2010 में ज़मीन देती है और ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं 2010 में। 2010 के बाद में ग्रेटर नोएडा ये अर्थ टाउनी बिल्डर बोलता है कि 2000 जितने लोग हैं करीबन 10 सालों से वेट कर रहे हैं। 12 साल हो गए सर, 12 सालों से। 2010 में बुक कराया था, स्टार्ट हुआ था, और अब 2022 चल रही है, 2022 चल रही है। तो उसके बावजूद अर्थ बिल्डर ने बोला 2015 में हम जो इनको पोजीशन दे देंगे। 2015 में पोजीशन नहीं दी। उसके बाद में 2018-19 में कुछ नहीं हुआ। 18-19 में अर्थ बिल्डर जो है इंसॉल्वेंसी में चला जाता कि मैं नहीं बना सकता। अब 2010 में जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इस बिल्डर ने ज़मीन ली थी और 2017-18 तक ये प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जाता है, तो ऑन रिकॉर्ड जो NCLT कोर्ट में जो क्लेम सभी बायर्स ने जो क्लेम एडमिट करे थे, उस ऑन रिकॉर्ड में 425 करोड़ रुपए की अर्थ टाउनी बिल्डर ने अपनी रिकवरी ऑन रिकॉर्ड करी थी। तो 2010 से लेकर 2018-19 तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कहाँ पे थी जो अपना 50-60 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई। उस रिकवरी को लेके जब अर्थ टाउनी बिल्डर NCLT कोर्ट में चला गया था और इंसॉल्वेंसी दिवालिया की तरफ चला गया था, तो तभी फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रोमा बिल्डर ने अपना प्लान डाला और उसके बाद में COC ने उसको पास करा। सभी बायर्स ने, चलो भाई अब तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, उसको पास करा। उसको पास करने के बावजूद भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NCLT कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हुई, जबकि प्लान 2018-19 में डाला है, 19 में, और 2010 में अर्थ टाउनी को प्रोजेक्ट दिया था। 2010 से लेकर 19 तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनको एक नहीं, अर्थ सफायर, अर्थ ग्रेसिया, अर्थ टाउनी, 3-3, 4-4 जगह वो ज़मीन दे देती है, लेकिन 2010 से लेकर 2019 तक कोई रिकवरी नहीं करी। सर ये भी सवाल उठता है सर, लेकिन सर जो रिकवरी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की थी, उस रिकवरी को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NCLT कोर्ट में नोटिस के बावजूद भी रिप्रेजेंट नहीं हुई, और रिप्रेजेंट ना होने के कारण NCLT कोर्ट ने उस जो उसका अमाउंट था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, उस लायबिलिटी को जीरो करके रेजुलेशन प्लान पास कर दिया। लेकिन NCLT में अथॉरिटी हार गई। अब अथॉरिटी NCLAT में चली जाती है कि नहीं, पहले हमें NOC, इसको रोमा बिल्डर को ज़मीन की NOC नहीं देती है। अब रोमा बिल्डर को जब ज़मीन की NOC नहीं मिलेगी, कहाँ से वो फंड लाएंगे, कैसे बैंक में मॉर्गेज करेंगे, तभी तो कंस्ट्रक्शन के लिए फंड आएगा। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 2010 से लेकर 18 तक कहाँ थी, क्यों अपना रिकवरी नहीं कर पाई थी? जब उनको 3-3 जगह प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ज़मीन देती है, तब अपनी रिकवरी क्यों नहीं कर पाई थी? लेकिन सवाल ये भी उठता है ना सर कि लखनऊ में बैठी सरकार नहीं देख रही है क्या? देखो सर, देख रही है, और उसी देखने के कारण और जो हमें उम्मीद लग रही है माननीय योगी जी और मोदी जी से जो उम्मीद लग रही है, उसी चीज़ को देखते हुए आज हम सभी बायर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय योगी जी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हमें अपना सपना जो घरों को दुकानों का जो सपना था, वो हमें पूरी होने के आसार हमें लग रहे हैं, और हमें उम्मीद है योगी जी और मोदी जी से कि वो ज़रूर करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। इसलिए हमने उनकी सरकार को दोबारा चुना है और वो अवश्य करवाएंगे। ठीक है सर। सर क्या कहना चाहेंगे? पेपर लेके खड़े हैं आप, और पेपर लेने के खड़े तो हैं, केवल फ़ोटो खींच लो। अब हम अंतिम संस्कार में हैं। अपनी 13वीं करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे थे हमने अपने सर्विस काल में एक एक पैसा बचा के और इसमें लगा दिया। और योगी और मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट निकली, हम समझ रहे कि ये आएगी तो हमारा कम से कम कुछ हित करेगी, लेकिन इसने कुछ हित नहीं किया। ये रेरा खोल के हमको इतना बेवकूफ़ बनाया है, जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया है कि वर्ल्ड में आज तक पूरे हिंदुस्तान में के वर्ल्ड में ऐसा धोखा नहीं हुआ है जितना बीजेपी सरकार ने, मोदी ने और योगी ने मिलके रेरा खोल के हमको बेवकूफ़ बनाया है। जब रेरा खोल दिया तो रेरा ने अभी 3 साल में डिसीजन क्यों नहीं है, जबकि ये था कि 90 दिन के अंदर ये फैसला लेगा।
2 साल हो गए, 1 साल हो गए कोर्ट को फैसला दिए हुए रोमा के लिए लैंड ट्रांसफर करने के लिए। नोएडा अथॉरिटी इतनी भ्रष्ट, इतना नोएडा भ्रष्ट, इतना योगी भ्रष्ट, इतना मोदी भ्रष्ट, समझे, जिसने जो ये डिपार्टमेंट खोल के सरकारी डिपार्टमेंट मशीनरी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हमारे ऊपर पाबंदी, रोज बुलडोजर चल रहे हैं, हमारा मकान खिला दी। मैं प्राइवेट नौकर था, रिटायर हो गया, रिटायर होने के साथ साथ मैं सारा पैसा यहाँ लगाया ये सोच के कम से कम मैं बुढ़ापे में मेरा काम चलेगा। अब मैं अपने घर बेच के एक ईंट बेच के रोज रोटी खा रहा हूँ। ये मेरा नाती है, देखने आया है, कह रहा है बाबा मकान दिखाओ मुझे, मेरा नया मकान दिखाओ, मैं नया मकान दिखाओ, ये दिखा रहा हूँ, देख ले बेटा तेरा भी सपना पूरा हो जाए तो हो जाए। मैं तो मरघट में जा रहा हूँ। अब मेरे को मोदी योगी कोई उम्मीद नहीं, हालांकि मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन बीजेपी जैसी गुंडागर्दी महामारी केवल पब्लिकों पे चलती है, बुलडोजर गरीबों पे चलता है, अमीरों का। कौन सा अधिकारी है जो नोएडा अथॉरिटी का, या कौन सा अधिकारी है रेरा का जिसकी करोड़ों की संपत्ति न हो, वो तो उसे बताया गया नौकरी पर लगने से पहले उसके पास खाने का रोटी नहीं थी, आज करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई। ये नेता लोगों पे 5 बार एमएलए हो गया तो 5 दूनी पेंशन हो गई, 5 लाख पेंशन हो गई 5 बार जीतने, और जहाँ एक बार भी अगर नौकरी के रिटायर हो गए एक बार भी पेंशन नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं होती, समझे। हम किससे जिए हैं, क्या फांसी लगा के हैंग हो जाए, हैंग टू डेथ, तो वही दिखता है उन्हें और कुछ नहीं दिखता। एक ईंट बेच के मैं जो खा रहा हूँ आज जो एक ईंट, और मेरे पास है शायद 1-2 साल की ईंटें और हैं मेरे पास, वो एक बेच के रहूंगा, उसके बाद मैं जो यहाँ से मर जाऊंगा। और योगी के नाम और मोदी के नाम मैं लेटर लिखूंगा, खासकर मरते समय, अंतिम संस्कार तक जाते समय, क्या देख लो योगी ये तुम्हारा योग है, देख लो मोदी तुम्हारी ये तपस्या है हिमाचल की, जो तुमने बेवकूफ को बनाया है, बेवकूफों को, समझे। इतना बेवकूफ बनाओ मत जितना कि हमारे को हजम ना हो, समझे, उतना बेवकूफ बनाओ जितना हमको हजम हो जाए। हमने तुम्हें वोट दिया, समझे, पब्लिक से लड़े, जूतियां बनाए हमको, हम पब्लिक से लड़े, जूते खाए, समझे, लाते खाई पब्लिक की, समझे, कि मोदी को मत बनाओ, योगी को मत बनाओ, लेकिन हमने अपनी जान पे खेल के आरएसएस के नाम से, समझे, इस तमाम गुटों के नाम से इनको कुर्सी दी। और इस भ्रष्टों ने, इस अधिकारियों में कौन सा अधिकारी है नोएडा अथॉरिटी में जिसपे करोड़ की संपत्ति न हो, बताओ। आज की तारीख में नौकरी लगने से पहले उस पर संपत्ति थी या नहीं है। खाने के लिए मैं लिख के देता हूँ ब्लैंक पेपर पे, किसी में भी खाने के लिए रोटी नहीं थी, समझे, नौकरी करने से। नेता के पास किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, और जिनके पास अरबा खरबा की संपत्ति होने के बाद पेंशन चलती है, 5 बार एमएलए हो गया, नेता क्यों नहीं लड़ेगा, क्यों नहीं हमको मारेगा 40 आदमियों को, क्योंकि उसको पेंशन मिल रही है 1 लाख रुपए एक सेशन में, 5 बार जीत गया 5 लाख, 10 साल में 10 बार जीत गया जो 10 लाख पेंशन मिल रही है। क्यों मिल रही है पेंशन? नेता कौन होता है पेंशन खाने वाला? हमारी कड़ाई, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम सर्विस टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स, जीएसटी, किस बात की जीएसटी है पब्लिक में? हम खाने के लिए राशन खरीद रहे हैं, हम पे जीएसटी लग रही है। ठीक है सर, आपकी ये आवाज़, आपकी दर्द हमारे चैनल के माध्यम से जरूर ऊपर तक जाए। कुछ नहीं करेगा भाई साहब, आप भी बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं सर, हम बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना रहे सर, बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना रहे, हम तो बहुत धीरज रख के आपकी बात सुन रहे हैं सर। आप अपनी बात मेरा पूछा है, बाबा मेरे को घर दिखाओ, नया घर का है। ठीक है, ये किसी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ है। सर बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? सर कह करके तो थक गए हैं, अब तो मुझे लग रहा है कहकर आप बिल्कुल थक गए, बिल्कुल थक गए। अब तो सिर्फ ये है कि यदि कोई सहायता कर सकता है तो योगी सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नोएडा अथॉरिटी कोर्ट का कहना नहीं मानती, नोएडा अथॉरिटी अपना काम नहीं करती। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पहले भी योगी सरकार पे विश्वास कर रहे हैं सर, सवाल ये भी उठता है ना कि उनके ही आँख के नीचे ये सब हो रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मजबूर होकर हम लोग एनसीएलटी में गए थे, और एनसीएलटी एक कोर्ट था, उस कोर्ट से ये कहा गया कि आप इनका फैसला करो, और वो फैसला भी किया कोर्ट ने। उनको कहा जी ठीक है, ये बिल्डर चला गया है, ये जेल में चला गया है, दूसरा बिल्डर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू हमें इसका सोल्यूशन दे दे। उसने सोल्यूशन दे दिया कि हाँ रोमा बिल्डर हमारे घर बनाएगा। वो जब उनका लेटर था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में दिया तो सीओ साहब ने कह दिया कि हम आपको 400 गुना पेनल्टी लगाएंगे यदि आपने काम शुरू किया तो। अब वो बिल्डर को काम भी नहीं शुरू कर दिया, तो हम लोग उस बिल्डर के सहारे खड़े हुए थे।
अब कहाँ जाएं, किसको कहें। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर ही यह प्रोजेक्ट आता है। तो हमारी योगी जी से, माननीय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से, बाकी अधिकारियों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस बिल्डर को एटलीस्ट घर बनाने की इजाज़त दें ताकि हमें घर मिल सकें और हम अपने घर के अंदर शांति से जा सकें। यही हमारी लास्ट विश है। शुक्रिया। तो एक नई जॉब भी आप लोगों को मिल गई है सर रविवार प्रोटेस्ट करने की, कैसी खुशी है आप लोगों को? खुशी तो किस बात की होगी है, यही प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल जॉब मिली है, सारा काम छोड़ के दिया है, सरकार ने दिया है। ये प्रोजेक्ट एक सरकारी भ्रष्टाचार का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि सरकारी भ्रष्टाचार मैक्सिमम लेवल पे कैसे हो सकता है। सरकारें आई चली गई, रोज़ हम यहाँ आते हैं, 10-10 साल से 12-12 साल से परेशान हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारी कोई सुध नहीं ले रही है क्योंकि उनके जेब भरे हुए हैं और हम लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें उनको कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि इतने लोगों को दुआएं मिलें, उनको घर मिले। मेरा बस यही कहना है। तो लोगों की परेशानी को आपने सुना, आपने देखा कि शब्दों के जरिए जो दर्द निखर कर आगे आ रहा है। आपने देखा कि करीबन 10 सालों से, आप ज़रा सोचिए कि 10 सालों से कोई पैसा फेंक कर घर का इंतज़ार कर रहा है। इतने पैसे में और इतने वक्त में तो शायद वो कहीं और अपनी ज़मीन लेकर घर बना लेते हैं, लेकिन विश्वास करके अथॉरिटी, सरकार, बिल्डर पर इन्होंने, शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आप देख रहे थे मदरलैंड पोस्ट। आगे भी देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।